प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा समांग एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। जैसे देखिए, यह एक समतल पृष्ठ है, ठीक है, और ये दूसरा समतल पृष्ठ है, और इस दोनों समतल पृष्ठों को हम समतल जमीन पर रखेंगे तो एक प्रिज्म का निर्माण होगा। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग एवं पारदर्शी माध्यम होता है। समांग माने एक ही पदार्थ का बना हुआ, और पारदर्शी का मतलब है कि ऐसी प्लेट, ऐसी वस्तु जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। एक तो एक ही पदार्थ का बना होना चाहिए, समतल होना चाहिए, और वो पारदर्शी होना चाहिए, और उन दोनों पारदर्शी प्लेट को हम किसी एंगल पर ऐसे झुका के रख देंगे तो जो आकृति बनेगी, वो जो रूप बनेगा, वो प्रिज्म का रूप होगा। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। एक समतल पृष्ठ ये है, एक समतल पृष्ठ ये है। इन दोनों समतल पृष्ठों पर प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो वो अपवर्तित होंगी, और जहां पे किरणें अपवर्तित होंगी, जिसके कारण अपवर्तित होंगी, उस पृष्ठ का नाम होगा अपवर्तक पृष्ठ। ये मैंने एक समतल जमीन पे रख दिया। इन दोनों पृष्ठों का नाम क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। पृष्ठ AB और पृष्ठ AC एक अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ। और दोनों पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है वो प्रिज्म कोण बनता है। प्रिज्म कोण को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं तथा प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं, और प्रिज्म के आधार को BC से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहे हमारे अपवर्तक पृष्ठ, ये प्रिज्म का आधार है। प्रिज्म का आधार। इंग्लिश में भी प्रिज्म, हिंदी में भी प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिज्म एक ऐसा समांग एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इन दोनों समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म के आधार को BC से प्रदर्शित करते हैं तथा इनके अपवर्तक पृष्ठों को AB एवं AC से प्रदर्शित करते हैं। राइट नाउ